की डेट में लेबर बहुत महंगी हो गई है। महंगी का मतलब कि डे बाय डे उनकी रेट्स में बहुत बढ़ रही है, लेकिन पैसा देने के बावजूद भी समय पे हमें कितनी बार लेबर नहीं मिलती है, तो वो समस्या हो जाती है हमारे साथ में। तो ये सबसे बड़ा मुख्य हमारा जो है पॉइंट है वो लेबर स्टाफ को लेके है। जयपुर में होने वाले FAIC की 6वीं कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन को लेकर उदयपुर में भव्य आयोजन। उदयपुर 12 जून उदयपुर कैटरिंग डीलर समिति UCDS के तत्वाधान में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन कैटरर्स FAIC की आगामी 6वीं कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन के प्रचार प्रसार एवं निबंधन कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को उदयपुर रामपुरा स्थित होटल देवी पैलेस में किया गया। कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैटरर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे और आगामी राष्ट्रीय आयोजन की जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष कमल गुज्जर, वरिष्ठ मुख्य संरक्षक विपिन मारवाड़ी, मुख्य संरक्षक नारायण गुज्जर, सचिव नरेश बंदवाल, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र चित्तोड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोनू खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कैटरिंग व्यवसायी एवं समिति सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन कैटरर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश भाई सोमानी ने बताया कि 1, 2 एवं 3 अगस्त 2026 को जयपुर स्थित JECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 6वीं कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन का आयोजन लगभग 2 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर से हजारों कैटरर्स, उद्योग विशेषज्ञ, सप्लायर एवं व्यवसायिक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य छोटे से छोटे कैटरर्स को संगठन से जोड़ना, उन्हें GST, सरकारी योजनाओं, व्यावसायिक नियमों को, आधुनिक तकनीकों और उद्योग में उपलब्ध नई संभावनाओं की जानकारी देना है। साथ ही कैटरिंग व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भाई सोमानी ने कहा है कि मेवाड़ के लोग मेहनती और संकल्पवान हैं। यहाँ के लोग जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आज मेवाड़ देश के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। ऐसे में स्थित कैटरर्स होटल्स और व्यवसाय और सेवाएं प्रदान यदि आधुनिक सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएं तो उन्हें अधिक व्यवसायिक अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र के पर्यटन व रोजगार को भी नई गति मिलेगी। साथ ही समिति के सचिव नरेश बंदवाल ने बताया कि जब से गैस के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, तब से हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्टाफ की और मजदूर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने उदयपुर सहित मेवाड़ क्षेत्र में सभी कैटरिंग व्यवसायों से जयपुर में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया तथा स्वरुचि भोज का आयोजन भी किया गया। आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं चली, क्या कहना चाहेंगे सर आगे? जो आज का जो विषय है वो कैटरिंग व्यवसाय को कैसे ऑर्गेनाइज करा जाए उस पर चर्चा, और व्यवसाय में जो उत्पाद काम आने वाले हैं, जो भी हमारी ट्रेड में काम आने वाले हैं, उससे संबंधित जो 1, 2, 3 अगस्त को जयपुर में जो आयोजित कार्यक्रम होने जा रहा है कन्वेंशन, उसके विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। उसकी पूरी जानकारी मेवाड़ के तमाम कैटरर्स को हमने आज यहाँ दी और सब लोगों को जुड़ करके कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, संगठन को और कैसे संगठित करना है, उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। और कैटरिंग व्यवसाय में जो परेशानी आने वाली होती है, जो आती है, उस पर भी इस संगठन में चर्चा हुई और काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। काफ़ी लोग यहाँ आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और उदयपुर कैटरिंग एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छी मेहनत करी और उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फेडरेशन का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरा भारतवर्ष इकट्ठा हो रहा है कैटरिंग व्यवसाय का, उसमें उदयपुर एक अच्छी भूमिका निभाएगा और मेवाड़ एक अच्छी भूमिका निभाएगा। जैसे कि चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल वेडिंग्स हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, लेकिन लोकल वहाँ पर लोगों का एक कहना है कि हमें यहाँ पर जो लोकल होते हैं उनके लिए कोई कार्यक्रम या उनके लिए रोजगार की कमी देखी गई। ऐसा नहीं है। हम ये जो कन्वेंशन करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं, सीखने के लिए करते हैं। कोई भी बाहर से आकर के अगर कोई अच्छी शहर में शादी करता है तो उसकी इच्छा होती है कि मेरा कार्यक्रम सुंदर हो, व्यवस्थित हो और अच्छा हो। तो हम वहाँ के लोगों को यही कहते हैं कि आप लोग इतने व्यवस्थित हो जाओ कि बाहर का आदमी आकर यहाँ व्यापार ना करे। आप अच्छी सुविधाएं दो, अच्छी सर्विसेज दो, अच्छी क्वालिटी दो और अच्छा व्यवहार रखो। तो ये सारा सिखाने के लिए ही कन्वेंशन है।
आप सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ते के कैटर आकर के यहाँ पर खाना करके जाते हैं, तो उनमें क्या खासियत है, उसको कैसे आप लोगे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो कन्वेंशन का जरिया यही है। जयपुर में भी डेस्टिनेशन होती है, हम लोग जयपुर से हैं, तो हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई से लोगों का आना कम हो गया। हम ऑर्गेनाइज हो गए, हमने व्यवस्थाएं जो वो देता है उससे अच्छी हम व्यवस्था दे रहे हैं। और यही हम यहाँ सिखा रहे हैं कि अपनी पीढ़ी को आप लाओ कन्वेंशन में, उसको सिखाओ, और सीखने से ही आदमी आगे बढ़ता है, घर से कोई सीखा हुआ नहीं होता है। तो आप सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो ये सब संगठन की चर्चाएं, ये कन्वेंशन, ये मीटिंग, ये सब उसी आयोजन का और उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मेवाड़ वासियों को क्या संदेश देना? मेवाड़ वासी तो बहुत मजबूत है। मेवाड़ तो महाराणा प्रताप की नगरी है, और मेवाड़ वालों ने जब जो ठाना है वो पूरा हुआ है। इतिहास उठा के आप देख लो, मेवाड़ सबसे मजबूत एक सेगमेंट रहा है राजस्थान का भी। और यहाँ के लोग मृदुभाषी हैं। यहाँ के लोगों में एक, मैं 2016 से आ रहा हूँ यहाँ कार्यक्रमों में, 15 से आ रहा हूँ, कई शपथ ग्रहण में भी आया। यहाँ आने के बाद एक वाइब सी अलग है कि यहाँ कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करता है। जो भी बात करता है एक दूसरे के समकक्ष और अच्छी बात करता है। और वही कारण है कि आज पूरा देश के व्यवसायी उदयपुर आ रहे हैं। और जब इन्होंने कहा कि हमें उदयपुर में कुछ करना है, तो हमने तुरंत कहा कि हम तन मन धन से मेवाड़ के साथ हैं, क्योंकि मेवाड़ में मृदुभाषी और मेवाड़ में मान और मेवाड़ी पगड़ी का सम्मान, ये तीनों हमने बरसों से देखा है। हम इसे चाहते हैं ये निरंतर बना रहे, और भगवान चाहे कि उदयपुर एसोसिएशन और एक अच्छे संगठन के रूप में उभरे, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे संगठित हों, ताकि यहीं के लोगों को यहाँ व्यवसाय मिले। बाहर वाला आता है वो एक अलग बात है, पर इतना अच्छा कर दें कि बाहर वाले को आने की ज़रूरत नहीं पड़े। मारवाड़ी केटरिंग वालों से मैं जानता हूँ, विपिन जी, इनके पास जो कलेक्शन है, जो इनके पास सामान है, वो शायद राजस्थान में किसी केटरिंग वाले के पास नहीं है। मैंने जब भी यहाँ काम किया, मैंने इनसे किराए पे लिया। तो मेवाड़ कमज़ोर नहीं है, मेवाड़ तो बहुत मजबूत है। अब जयपुर में कितने लोगों के आने की उम्मीद है? 5000 लोग पूरे हिंदुस्तान से। इसका कोई टिकट वगैरह रहेगा? नहीं, इसका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि ये B2B शो है। हम चाहते हैं कि जो व्यवसायी जिसको आना है वो ही आए। फिजूल भीड़ अगर एग्जीबिशन में आती है तो जिसको देखना है वो देख नहीं पाता है। ये B2B शो है, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आएगा तो उससे ही उसका फ़ायदा होगा, और व्यवसायी को बात करने का समय भी मिलेगा। भीड़ नहीं चाहिए, कन्वेंशन में B2B शो है। कमल जी, आप कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और आपके सानिध्य में उदयपुर कैटरिंग एसोसिएशन काफ़ी ऊंचाई और बुलंदियाँ छू रहा है। तो आगे उदयपुर कैटरिंग एसोसिएशन के लिए कोई ऐसे विज़न जिस पे आप आगे काम करेंगे, ऐसी कोई? सबसे पहले जय माता जी। बड़ी खुशी हो रही है 1 अगस्त में जो ऑल इंडिया का एक्सपो जो लग रहा है, उनका जो आज निमंत्रण और देने के लिए हमारे ऑल इंडिया से पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, हमारे जो राजस्थान के अगर विश्व पितामह कहा जाए तो ये कम है, सुनील जी सोकिया साहब आज यहाँ पधारे हैं। इनका अमूल्य समय निकाल के इनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है इनका। दूसरी बात ये है कि जो आप बोल रहे हो तो उसकी हम यही चर्चा कर रहे थे सोकिया जी वगैरह। उदयपुर से जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम उदयपुर से करवाएंगे, और पूरे राजस्थान में उदयपुर का नाम रोशन करेंगे। सबसे पहली बात है। और आने वाले समय में हमने नेक्स्ट टाइम आपके मीडिया के मार्फत ही, आपको पता ही है, हमने एक ऑल राजस्थान कैटर्स का गठन किया था, और उसके चुनाव भी अपने उदयपुर में हुए थे। बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने मेवाड़ की धरती पे आज ऑल राजस्थान का चुनाव हुआ था। उसके बारे में सुनील जी भाई साहब और अध्यक्ष महोदय से हमारी चर्चा हुई थी दिन में कि अपन आने वाले समय में जो राजस्थान महासंघ के थ्रू जो एग्जीबिशन लगाएंगे, उसमें हम इनसे बिल्कुल राय लेंगे कैसे करना है, क्या है, ये एक्सपीरियंस हुआ है। ये बात करके मैं धन्यवाद। कार्यक्रम पर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम ऑल इंडिया केटरिंग फेडरेशन से यहाँ पधारे हुए हैं। आज उदयपुर केटरिंग एसोसिएशन ने आज एक कार्यक्रम रखा जहाँ पूरे मेवाड़ के सदस्यों को बुलाया, और हम जो FAIC का प्रोग्राम जयपुर में 1, 2, 3 अगस्त को करने जा रहे हैं उसके बारे में हमने ब्रीफ दिया। मतलब ये हम कन्वेंशन आज जो जयपुर में करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें हमारे 3000 मेंबर्स है। हर 2 साल में एक हम ऐसा कन्वेंशन करते हैं 3 दिन का, जिसमें पूरे भारत देश से केटरर्स आते हैं। हमने ये हमारे संगठन का मेन काम है छोटे से छोटा केटरर्स
को साथ में लाके एक संगठित करके, जो आपने देखा होगा कि पहले केटरिंग इंडस्ट्री पूरी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी, धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को हमने पूरा ऑर्गेनाइज करते गए हैं। आज छोटे से गांव में या बड़े शहरों में हर केटरर इतना हमारे एसोसिएशन में, कन्वेंशन में आने के बाद इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि आज उनका प्रेजेंटेशन, खाने का टेस्ट, क्वालिटी, हाइजीन, यूनिफॉर्म, इस सब में फ़र्क आया है। तो इसीलिए हम आए कि कार्यक्रम में और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य राजस्थान से जुड़े हमारे साथ और ये ज्ञान का लाभ ले और आगे बढ़े, सब लोग, छोटे से बड़ा हर कैडर आगे बढ़े। सर, अगस्त में जो कार्यक्रम है किन विषयों पे लेकर चर्चा रहेगी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? अगस्त में 1, 2, 3 को जयपुर में GRC में के मैदान में हो रहा है, जो 2 लाख स्क्वायर फुट में है, जहाँ 1.5 लाख स्क्वायर फीट में सिर्फ हमारा एग्जीबिशन होगा और 50,000 स्क्वायर फीट में हमारा कन्वेंशन होगा। वहाँ हम अलग अलग सेशन, जैसे फूड सेफ्टी के बारे में, GST के बारे में, फूड वेस्ट को किस तरह कंट्रोल करना जाए उसके बारे में, LPG गैस को किस तरह कंट्रोल किया जाए, और अभी जब LPG की शॉर्टेज है तो उसकी जगह ऑल्टरनेटिव केटरर्स लोग को क्या करना चाहिए उसके बारे में ज्ञान देके, और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हम बुलाते हैं ताकि लोग, जितने भी केटरर छोटे, वो सब लोग मोटिवेट हुए और सब लोग एक साथ आगे बढ़े। 2 दिन का एंटरटेन प्रोग्राम भी पूरा रखते हैं, 3 ब्रेकफास्ट, 3 लंच और 3 डिनर के साथ ये बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें करीब 3,000 से ज़्यादा केटरर लोग लाभ लेते हैं। सर, राजस्थान में जिस तरह से वेडिंग का, डेस्टिनेशन वेडिंग का जो क्रेज बढ़ा है, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में? ये जो उदयपुर में तो हम जो देख रहे हैं क्रेज़, आज पूरी दुनिया से लोग आज पैलेस लुक के लिए आज फर्स्ट प्रेफरेंस आज इंडिया में रह गया है। तो पहला प्रेफरेंस उदयपुर, सेकंड प्रेफरेंस जयपुर। तो आज और इस धरती पे आने के बाद लोगों का कुछ मतलब ऐसा लगाव लग जाता है कि देखो, पहले भी जो शादी होती है वो ट्रेडिशनल रॉयल लुक में करी जाती थी। तो आज जो राजस्थान में ट्रेडिशनल और जो रॉयल लुक आता है वो भारत में किसी जगह पे नहीं आता है। इसीलिए ये डेस्टिनेशन ज़्यादा से, और यहाँ का लोगों का अतिथि देवो का भी जो नेचर है, जो सारे होटल लोग इतने अच्छी तरह कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि हर जो भी यहाँ शादी करता है राजस्थान में, वो अपनी शादी को एक संपूर्ण खुशी से मनाता है। सर, अभी तो ये है कि आपका एसोसिएशन, कैटरिंग एसोसिएशन, चाहे जयपुर का हुआ, उदयपुर का हुआ, बुलंदियां छू रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपको फील्ड में आती है। तो किस तरह की समस्या आती है और किस तरह आप उसमें सुधार चाहते हैं? बहुत बहुत आभार, आप सभी मीडियाकर्मी यहाँ पधारे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, जो आपके सवाल जो आपने पूछा है। वैसे तो हर समय, हमारा हर पल, जब से हम फील्ड में आते हैं, जब तक फील्ड नहीं छोड़ देते तब तक वो हमारा समय संघर्ष वाला ही होता है। सबसे ज़्यादा जो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो स्टाफ का, लेबर का। आज की डेट में लेबर बहुत महंगी हो गई है। महंगी का मतलब कि डे बाय डे उनकी रेट्स में बहुत बढ़ रही है, लेकिन पैसा देने के बावजूद भी समय पे हमें कितनी बार लेबर नहीं मिलती है, तो वो समस्या हो जाती है हमारे साथ में। तो ये सबसे बड़ा मुख्य हमारा जो है पॉइंट है, वो लेबर स्टाफ को लेके है। ये अभी जो गैस के दाम बढ़े हैं तो उसमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मैं बताना चाहूँगा कि मार्च महीने से, जब से गैस के दाम बढ़े हैं, त्राहिमाम मच रहा है। कुल मिला के घरेलू उपभोक्ताओं को तो बहुत ही एक रियायत दे दी गई है, बट जो हमारी होटल इंडस्ट्री हो गई, हम कैटरिंग वाले हो गए, हम काफ़ी समय से जूझ रहे हैं गैस के दामों को लेके। 1700-1800 रुपये में गवर्नमेंट की जब प्राइस थी, उसके बावजूद भी हमें 100-200 रुपये के डिस्काउंट पे गैस सिलेंडर कमर्शियल अवेलेबल हो जाते थे। लेकिन आज वही सिलेंडर हमें 3500 रुपये दे के लेना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी हो गई है। और गत सीज़न में जो हमने ऑर्डर्स, मतलब 6-6 महीने पहले, साल भर पहले जो हमने ऑर्डर ले लिए थे, उनको पूरा करने के लिए मतलब हमने क्या क्या ईंधन नहीं वापरा वो हम ही जानते हैं। हमने लकड़ी के चूल्हे बनाए, कहीं पत्थर के कोयले यूज़ किए, कभी क्या किया वो हम ही जानते हैं कि हमने कैसा अपनी जो ज़ुबान दे रखी थी आगे क्लाइंट को कि भाई हम आपका जो भी है, एक तरीके से वो भी हम पे, हमारे जो ग्राहक होते हैं हम पे पूर्ण विश्वास करते हैं, तभी हमको काम देते हैं। अपनी इज्जत एक तरीके से हमारे हाथ में दे देते हैं, अगर कहूँ तो मैं। तो हमने अपनी मतलब पूरी कसौटी पे हम खरे उतरे, जैसे भी किया हमने, चाहे ब्लैक में भी लेना पड़ा। मैंने मतलब इससे भी मैं परे नहीं करूँगा कि हमने ब्लैक में लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं सिलेंडर्स। तो जिस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है,
तो आने वाले समय में क्या आप भी अपना दाम बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, अगर नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी? हमारे आज मैं नॉर्मल सी बताता हूँ कि मेरे पास जो मेरे गोडाउन तक जो मेरा स्टाफ आता है, पहले वो 10 या 20 रुपये लगते थे उसको ऑटो में आने के लिए, आज उसको 80 रुपये लग रहे हैं मेरे पास पहुँचने के लिए। तो वो भी मुझे अपनी जेब से ही देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हमारी लागत बढ़ रही है और वो पैसा महंगाई के साथ साथ वो पैसा हमारे कस्टमर के बिल में ही जुड़ना है। तो सर किस तरह से सरकार और आप में इस बीच में मध्यस्थता हो सकती है या क्या समाधान है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसको लेके समाधान तो हम बार बार अपने पहले तो हम एक उदयपुर तक ही सीमित थे। आज की डेट में हमारा राजस्थान का भी कैटरिंग एसोसिएशन का गठन हो चुका है। साथ ही साथ आज जो मंच पे आपने देखा जो हमारे अतिथि थे वो ऑल इंडिया कैटरिंग एसोसिएशन के मेंबर्स थे। तो हमने भी उनके सामने ये हमारी जो भी समस्याएं थी उनके सामने रखी। तो उम्मीद है कि वो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ और आने वाले समय में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसे लेकर और अपने टीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आने वाले जो कार्यक्रम है वो अगर मैं जो एग्जीबिशन की अगर बात करूँ जो जयपुर में होने जा रही है 1, 2, 3 अगस्त को, तो वैसे तो हर बार हम अपने स्टाफ के साथ जाते हैं, वहाँ को बहुत कुछ हमको सीखने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है। वो चीज़ें हम फिर यहाँ अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोगों को भी वो बहुत पसंद आते हैं, वो बहुत सराहना करते हैं हमारे काम की और इससे हमारा व्यापार भी बढ़ रहा है।